टाइम तकरीबन रात के 1 का होता है तो मेरा कज़न मुझे कॉल करता है और कहता है कि आप यहाँ आओ, यहाँ हमसायों के घर में साँप है। जब मैं यहाँ आता हूँ तो ये लाइट्स वगैरह लेकर दीवार के बाहर खड़े होते हैं और साँप अंदर लकड़ियों में होता है। यहाँ लकड़ियों में साँप मारना थोड़ा मुश्किल था तो हम सोचते हैं कि क्यों ना हम जोगी को ही उठा लाएं। तो मैं कज़न को ये मशवरा देता हूँ, वो कहता है आपका ये मशवरा ठीक है। हम यहाँ से मोटरसाइकिल निकालते हैं और हम दोनों रवाना हो जाते हैं जोगी को उठाने। और जब हम जाते हैं तो आगे फाटक बंद होता है तो हम फाटक वाले को कहते हैं कि जल्दी से फाटक खोलो, हमने वहां से सांप जोगी के घर पहुंचने के बाद हम इसे बुलाते हैं तो ये अपना रंबा वगैरह साथ ही लेकर आ जाता है। और ये आधी नींद में था और आधी इसकी आंख खुली थी। हमें डर था कि कहीं ये मोटरसाइकिल से गिर ना जाए, तो हम इसे सेंटर में बिठाते हैं और हम रवाना हो जाते हैं घर। और ये कहता है कि कहीं सांप बड़ा ना हो और सांप पकड़ते हुए मेरा पेशाब ना निकल जाए, तो वो सबसे पहले पेशाब करता है और फिर आकर लकड़ियों को देखता है। और जब ये लकड़ियों को देखता है तो कहता है कि इन लकड़ियों में सांप पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, तो आप ऐसा करें कि ये लकड़ी और ये जो गंद पड़ा है आप इसे साइड पर उठा लें। तो फिर अरशद भाई और जोगी दोनों मिलकर ये गंद और लकड़ियां उठाने लग जाते हैं, लेकिन सांप हमें अभी तक कहीं से नजर नहीं आ रहा था। और हमें ये भी डर था कि कहीं ये सांप दीवार के किसी सुराख से बाहर न चला जाए। तो हमने ऐसा किया हुआ था कि एक बंदे को बाहर भी खड़ा किया हुआ था जो सोटी लेकर दीवार के बिल्कुल साथ ही खड़ा था। और लकड़ियां तकरीबन खत्म हो चुकी थी, अब बची थी ये चंद ईंटें। तो हमें तकरीबन 100% उम्मीद थी कि अगर सांप हुआ तो इन ईंटों में होगा, वरना वो भाग गया होगा। तो जोगी साहब बड़ी महारत से ये ईंटें हटाने लग जाते। और सांप देखने के बाद इतना खुश हम इसलिए हो रहे थे कि जोगी भाई तकरीबन पिछले 1 घंटे से मेहनत कर रहा था। उसने सबसे पहले लकड़ी हटाई और फिर ईंटें हटाई, तो बिल आकर उसे सांप नजर आ ही गया। और सांप ने जैसे ही जोगी को देखा तो वो दीवार के एक सुराख से बाहर चला गया। आधा सांप अब दीवार के बाहर चला गया था और आधा जोगी के हाथ में था। और जब हम दीवार के इस तरफ आए तो यहाँ से आधा सांप बाहर निकला बैठा था और आधा सांप पीछे से जोगी भाई ने पकड़ रखा था। जोगी भाई से पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये पीछे नहीं जा रहा था। तो यहाँ खड़े हम सब लोगों ने इसे समझाया भी कि आप पीछे चले जाएं, हम आपको कुछ नहीं कहते, लेकिन ये फिर भी नहीं जा रहा था। तो हमने इसे डंडों के साथ डराया और जोगी साहब ने इसे पीछे से खींच लिया। और जब जोगी साहब ने इसे पीछे से खींचा तो हम सब भी अंदर घर चले गए इस सांप का तमाशा देखने। असल में यहाँ 2 सांप थे। एक सांप जोगी साहब सुबह पकड़ गए थे, ये अब दूसरा सांप था। इनके घर में मुर्गियों की खुडे हैं जहाँ ये सांप घुसा हुआ था और इन्हें पता चला तो इन्हें सांप देखकर लकड़ियों में छुप गया। तो जोगी साहब ने सबसे पहले अपना रंबा उठाया और इसके दांत तोड़ने लग गया। मैंने जिंदगी में आज पहली बार सांप के दांत टूटते हुए देख रहा था, आपने भी शायद पहली बार ही देखा होगा। तो बड़ी महारत के साथ जोगी साहब इसके दांत तोड़ते हैं और इसे हमारे पास फिर ले